Good morning, all. I welcome you all on behalf of Maharashtra Association. Mr. Vasant Kumar is finding it a little difficult to get connected, so he will join us a little later. So meanwhile, he has requested me to start the meeting with Mr. Kunal Khatre from Kukuchu Poultry. I request Mr. Kunal Khatre to take over and give his presentation. Mr. Khatre, please. Yeah. Hello, everyone. It's audible? Yes, sir. Go ahead, sir. Very much. Yeah, great. Yes, good morning, everyone. Good morning, Kunal. चालू करा. Yes. तसा आवाज पाहिजे होता आपल्याला मागून ढकलणारा. आहे आवाज आहे, चालू करा. टाइम होऊन गेला. पुन्हा 1 वाजता वादळ येणार आहे, लवकर चालू करा. हो, त्याचीच वाट बघतोय मी पण. Everyone can see my screen? Yes. Hello? Yes. Yes. Okay. Just introduce myself. Hello. Yes. Yeah, तो उसके हिसाब से एक्चुअली प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट करने के हिसाब से इन 2017 में प्रोसेसिंग करने के हिसाब से और मेजर जो सेल था वो होटल इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल सेल्स के लिए प्रमोट किया था, बट बाय द टाइम मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिटेल में भी देखने के लिए रिटेल कैसे क्या बढ़ा सकते हैं उसके हिसाब से प्लानिंग करके रिटेल का भी चालू किया था. तो उसके हिसाब से पहले फ्रेश, चिल्ड, फ्रोजन ऐसा चिकन फ्रेंचाइजी बेसिस मॉडल पे मैंने लास्ट 3 इयर्स काम किया. एक्चुअली टोटल एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद पूरा एस्टेब्लिशमेंट जैसे ब्रीडर फार्म, फीड मिल, हैचरी और प्रोसेसिंग प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और रिटेल के फ्रेंचाइजीज 40 फ्रेंचाइजीज को साथ में लेके ऐसा कुछ करने का प्लानिंग था, बट लास्ट 3 इयर्स वी आर स्ट्रगल लॉट इन रिटेलिंग एक्चुअली, क्योंकि रिटेल में
लाइव मार्केट की लाइव बर्ड्स को इतना पसंद किया जाता है, इतना उसको डिमांड है कि कोई भी फ्रोजन और फ्रेश खाने के लिए कोई रेडी नहीं होता था, और सब जन प्रिफर करते थे कि लाइव प्रिफर करना है। और लॉकडाउन से पहले मतलब मेरा जो सेल था वो 10% सिर्फ इसके अंदर था, अपना रिटेल में था, ट्रे पैक्स एंड इसमें था, एंड 90% 80 to 90% सेल जो था वो इंस्टीट्यूशन सेल था, क्योंकि इनिशियली ब्रांडिंग के साथ चालू करने का बहुत कोशिश किया पर वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि मार्केट में डिमांड और उसकी जो भी लोगों के अंदर जो पसंद किया जाता था वो इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। तो इसके हिसाब से मार्केट के अंदर समझो अभी प्रोसेसिंग प्लांट एक्टिविटी चालू ही रखना है, और प्रोसेसिंग प्लांट की एक्टिविटी कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ने इंस्टीट्यूशन सेल चालू किया। बट इंस्टीट्यूशन सेल में कंटिन्यू करने का रीजन यही था क्योंकि अपना प्रोसेसिंग प्लांट का पूरा एक्टिविटी और कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। इसके लिए इनिशियली हम लोग ने जो भी प्रोसेस था वो लोगों को समझाया, जैसे चिकन कैसे कट किया जाता है, लाइव बर्ड्स कैसे लेके आते हैं, उसको हलाल कैसे करते हैं, पैकिंग, डीबोनिंग और चिलिंग, इवर्सेशंस और ब्लीडिंग, ये सारी प्रोसेस सबको बताने की कोशिश की। बट इंस्टीट्यूशन में तो ये सारे क्वालिटी को इतना कभी मैटर दिमाग ये नहीं बोलते नहीं कि एक्सेप्टेंस इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उनको सिर्फ प्राइस और इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रहता है। प्राइस कम रहेगा तो इंस्टीट्यूशंस वाले ले लेते हैं। फिर भी ये एक्टिविटी जस्ट कंटिन्यू इसके लिए किया क्योंकि आगे जाके अपना मार्केट में थोड़ा सा नाम और ये कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, इसके हिसाब से वो चालू किया। जैसे ये फर्स्ट स्कीम मैंने लेके आया था, दिस इज अ मराठी वर्ड बिकॉज इन दैट टाइम आई वाज नॉट एंटर्ड इन बॉम्बे मार्केट। तो अलीबाग के अंदर मैंने फ्रेंचाइजी सिस्टम चालू किया था। एक 400 लीटर का फ्रिज देते थे हम लोग, और उनको 15% मार्जिन देते थे, और शॉप्स के वहाँ पे ट्रे पैक्स के अंदर जो बर्ड्स कटिंग करने के बाद बहुत सारे वेरिएशन पोर्शंस में सप्लाई करते थे। बॉम्बे के अंदर एंटर करना इतना डिफिकल्ट था, तो उसके अलीबाग के इसमें एंटर करने के लिए और ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहा था। पर ये स्कीम अलीबाग के लिए लिमिटेड था, और बॉम्बे के अंदर एंटर करने के लिए ऑलरेडी एस्टेब्लिश बहुत सारे प्लेयर थे, तो उतना एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी। ये फ्रिज भी हम लोग देते थे हमारे फ्रेंचाइजी को। ये ब्लू स्टार का ग्लास टॉप फ्रिज था, और उसको सप्लाई करते थे ये फ्रिज को। तो लगभग ऐसे होता था कि जो कोई हम लोग ने मटेरियल उधर सप्लाई किया था, जो भी फ्रिज और मटेरियल सप्लाई किया था, तो अलीबाग के अंदर के फ्रेंचाइजीज में इतनी डिमांड नहीं होने के कारण वो फ्रिज मेरे पास वापस आ गए थे एक्चुअली ये लास्ट 6 महीने से, और मेरा होटल सेल के ऊपर काफी फोकस हो गया था। पर ट्रे पैक में ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट किया था, इसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब रेडी था। जब लॉकडाउन होने के बाद फर्स्ट इनका एडवर्टाइज देखा था मैंने डीमार्ट का। वो सबसे बेस्ट था कि डीमार्ट वालों ने पहला एडवर्टाइज किया था कि होम डिलीवरी करना है, और मैंने मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनका देखा
तो सोचा कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग ने फर्स्ट डिलीवरी के लिए ट्राई किया और विद इन वीक, मतलब 8 अप्रैल को हम लोग ने पहला गाड़ी छोड़ा बॉम्बे के अंदर सोसाइटीज को डिलीवरी करने के लिए, और सोसाइटीज को डिलीवरी करना चालू किया। तब जाके ये पुराने प्रमोशंस थे, सब कुछ था, ये सारे प्रमोशंस के लिए हम लोग ने उसको यूज किया, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया और इंस्टाग्राम पे, और वो ऑर्डर चालू कर दिया। तो ऑर्डर चालू करने के बाद हम लोग ने 10 मई तक वो डिलीवरी करते रहे। बट देखा गया कि डिलीवरी करने के बाद थोड़ा सा सबकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सबको मटेरियल दे नहीं पा रहे, क्योंकि एक दिन के अंदर इतनी सारी सोसाइटीज को कैसे डिलीवर कर पाएंगे। इसके लिए 10 अप्रैल से हम लोग ने बॉम्बे के अंदर डिलीवरी पार्टनर ढूंढना चालू किया, और बॉम्बे के अंदर एक 10 डेज में 5 डिलीवरी पार्टनर्स एस्टेब्लिश कर दिए, जो कि होम डिलीवरी कर सके। और जैसे जैसे होम डिलीवरी के लिए उन्होंने शुरुआत की, तो थोड़ा सा इनिशियल फेज में थोड़ा सा लोगों को अप्रोच करना हो, इसमें थोड़ा डिमांड कम हो गया। बट आफ्टर ऑल वापस एक बार उसको डिमांड मिल गया, क्योंकि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट हो गया, नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलना चालू हो गया, तो वो सब एस्टेब्लिशमेंट करना इजी हो गया। जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आज की तारीख में बॉम्बे के अंदर मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, और इसके अंदर उनके एमआरपी प्राइजेस और उनको मार्जिन भी 20 to 30% उनको मैं दे रहा हूँ मार्जिन। दिस इज एकदम फास्ट एंड ये है। उसमें और एक मैं ऐड कर देता हूँ कि जैसे मैं फेसबुक के ऊपर आज की तारीख में काफी सारा एडवर्टाइज कर रहा हूँ। फेसबुक आणि आपलं ह्याचं दाखवलं मैं जस्ट मेरा जो इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंस जो है वो मेरा भाई देखता है, ओंकार, उसको मैं जस्ट हैंड ओवर करता हूँ। वो आपको बता देगा कि इंटरनेट के ऊपर कैसा उसने दिखाया है कि कैसे प्रेजेंटनेस कैसा बढ़ाया है हम लोग का कुछ का। कम नोट कर दो। हेलो, स्पीकर बंद करो। हेलो, सब लोग मुझे सुन सकते हैं? हेलो, Yes, we can hear you. am I audible? Yes, You are Ankur. audible. Go ahead, please. Okay, how to present my screen here? स्क्रीन शेयर कैसे करेगा? स्क्रीन शेयर ओपन कर, मोटा करना। ओके, स्क्रीन शेयर। Can you stop your screen sharing? Hello, can you see my screen? Hello, can you stop sharing the screen? Okay. ओंकार का स्क्रीन शेयर
Okay, can you see my screen now? Okay. Yes. So what we have done over here, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हम लोग का वेबसाइट लॉन्च किया था बहुत टाइम पहले. तो दैट वेबसाइट मेक श्योर करता हूँ कि वहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक आना चाहिए जो वेबसाइट पे. सो दे कैन सी अवर प्रोडक्ट, दे कैन सी अवर स्टोरी, दे कैन सी अवर सर्विसेज. सो ऑल एवरीथिंग इज मेंशन ओवर हियर. एंड जो ये वेबसाइट है इज वेरी इजी टू होस्ट using a Wix. This is the one of the product available in the market which you can use to host the website. And over here you can see the different analytics, like how much traffic coming on your website, how many unique users are coming, what's the bounce rate, and you can keep the users engaged when they come on your website. So when we started a delivery in Mumbai, that time we just created very simple form like on a Google. This is just a Google form which you can create. Anybody can create this Google form. And what the customer is just doing, coming on this website, just selecting the product and just submitting the orders. Okay, like there is a submit button at the bottom. Once that order gets submitted, that order is available on a Google sheet on the back end, which we provided to our delivery partner, and they can like we just collaborate all the orders for one distributor and give it to him, and he will take care of all the delivery. And then he confirm after the delivery, just confirm like, okay, we have delivered and then we mark and we give the feedback back to the customer. So we always keep in touch with the customer via WhatsApp messages or Facebook messages. Even we can see the Google Analytics where you can see what is the traffic, what is geographical location and everything of the customer, like how many customers come from the Mumbai region, how many customers come from Pune region. So we can keep track of every person coming on our website. Then the other thing is Facebook. We use Facebook for the promotions. Creating the interacting videos over here on a front page, making sure we should promote our chicken as well as the activity what we are doing in a back end for the production, because most of the people are not aware how the chicken get produced. So try to create a blog and the stories behind our operations. So for example, right now we are going to launch web-based application, like a mobile-based application for the ordering process. So just I have started promoting these videos over here, and you can there are two type of thing. You can make a paid advertisement or organic advertisement. This one is a paid advertisement. We have to make sure appropriate tag and everything has to be there, and it will get pushed to the customer. Okay, any question over here? Or like आपके पास कोई question रहेगा, कुछ रहेगा तो मैं भी discuss कर सकता हूँ इसके बारे में. I think question and answer, Kunal, we'll take in the last. Okay. Not right now. We'll take in the last. Right. Okay. I think next, let us continue with next speaker. Okay, sure. Mr. Khan. Hello. Now I request Mr. Sandeep Bhatlekar from Omkar Hatcheries to take over. And I have muted you, sir. You can start now. Yeah. Hello, good morning, everybody. Can you hear? Yes, loud and clear. Yeah, okay. Thanks. हमारा जो पोल्ट्री फार्म है, जो मेरे एक्चुअली डैडी ने स्टार्ट किया था 1977 में नियर स्मॉल village near Bombay, Arnala, which is 10 kilometers from Virar station now. तो वो टाइम से हमने 1977 में जिस दिन से पहला बैच चालू किया, उसी दिन से हमने हमारा पहला जो मतलब मार्केट जो था हमारा, तो हम कभी भी लाइव मार्केट में पहले कभी भी नहीं गए थे. तो 77 ओनली वी आर सप्लाइंग ड्रेस चिकन टू बॉम्बे. पहले हम लोकल ट्रेन में सप्लाई करते थे जब क्वांटिटी छोटा था. उसके बाद में जैसा वो बड़ा होता गया, फिर टेम्पो इन आफ्टर 6-7 years जब 1000 के ऊपर ऑर्डर्स आने लगे, तब हम उधर सप्लाई करना चालू किया बाय व्हीकल. अभी करते करते नाउ इट इज ऑलमोस्ट 37-38 years हो गया. तो उसमें मुझे ड्रेस मार्केट के बारे में भी मैं थोड़ा सा दो इसमें बाइफरकेट करता हूँ.
एक तो अपना बॉम्बे का मार्केट और दूसरा हमारा इधर का गांव का मार्केट, रूरल मार्केट। तो उसमें ऐसा है कि 77 से आज तक मतलब ऑलमोस्ट अभी जितना भी साल हो गया, उसमें जो पर्टिकुलर एरियाज है बॉम्बे के अंदर जो ड्रेस चिकन का कंजप्शन कर रहे हैं, वही एरिया आज भी वही एरिया है, उसमें इतना बढ़ोतरी नहीं हुआ कि वो ड्रेस मतलब ये मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ। अभी होटल जैसे सबर्ब में गए, सब जगह गए, तो फिर एक जगह पे होलसेलर के इधर हम जो डिलीवरी करते हैं वो आगे सप्लाई करते हैं, लेकिन हम उसमें बाइफरकेट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेल जैसा होटल का सेल है और रिटेल का सेल है। तो पहले जो मुझे भी याद है कि इंडिविजुअल कस्टमर हर दुकान में आके चिकन लेता था, तो वो टाइम में अपना ब्रॉयलर का साइज भी मैटर करता था। वो टाइम में 1500-1600 ग्राम लाइव वेट लेके उसको कटिंग करके हम सप्लाई करते थे, तो उसके लिए बहुत काफी अच्छा डिमांड। और जो जैसा कि बांद्रा है, बोरीली में आईसी कॉलोनी है, ये सब क्रिश्चियन डोमिनेटेड पीपल उधर एरिया है, तो उधर उनका प्रेफरेंस सब ये ड्रेस चिकन के लिए था। लेकिन जो अदर मार्केट थे जैसे अंधेरी मार्केट है, कांदिवली मार्केट है, ये सब लाइव मार्केट ही थे। और आज भी काफी सारा जो बॉम्बे के अंदर जो अपना बर्ड्स आते हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% सेल इज लाइव स्टिल टुडे, और जो बाकी 20% है उसमें ड्रेस चिकन जाता है। और वो 20% में जैसे पहले रिटेल कस्टमर एक एक मुर्गी लेके घर में जाके बनाता था, वो शिफ्ट हो गया डायरेक्टली टू होटल इंडस्ट्री। सो होटल में जाने का मतलब क्या हुआ कि घर में जैसे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करने लगे, जैसा पैसे का जरूर ज्यादा उनको लगा, बॉम्बे में रहना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, तो दोनों को कमाना पड़ता है, वो हिसाब से उनको टाइम नहीं मिलता था। तो एवरी सैटरडे संडे अभी आज आप कोई भी सिटी में जाओ तो सेम ट्रेंड हो गया है कि सब होटल के ऊपर गए। तो होटल के ऊपर जब हम गए तो नेचुरली क्या हो गया कि लोगों को जो नया नया डिश मिलने लगा, तो उनको बोनलेस, फिर लॉलीपॉप, फिर ओनली लेग, ऐसा होटल वालों ने उनको डिश का ये सर्व करना चालू किया। तब से ये पोर्शनिंग का डिमांड बढ़ गया। लेकिन तब से अपने इंडस्ट्री में एक चेंज ऐसा आ गया कि जो हम वो टाइम में मतलब टिल आई थिंक सो 2000 तक 1700-1800 ग्राम का लाइव वेट लेके चिकन कट करके फ्रेश चिली चिकन देते थे, पहले से फ्रेश चिली दे रहे, तो वो जगह होटल में सेल ज्यादा जाने के बाद में अपना मुर्गी का साइज 2 किलो के ऊपर चला गया, फिर 2100, फिर धीरे धीरे 2200, तो आज वो साइज ऑलमोस्ट 2.5 किलो के आसपास गया, बिकॉज उसमें बोनलेस का ये ज्यादा मिलता है और लोगों को वो पसंद है। और ये होने के बाद में क्या हो गया कि लाइव में भी वही ट्रेंड आ गया। तो लाइव में भी वही ट्रेंड आ गया कि अपने को बड़ा मुर्गे करने के, बिकॉज उसमें 2 रीजन है। एक तो जो कंपनी है या कोई भी अपना फार्मर है, वो उसका कॉस्ट डाइल्यूट करने का उसको वो चांस मिल गया कि पहले हम समझो 25 रुपए का चिक्स लिया, ये लिया, वो लिया, सब लिया, और हमने 1800 ग्राम का मुर्गी बेच दिया। उसके बाद में अभी सेम कॉस्ट, लेकिन हमने 2.5 किलो का मुर्गी बेच दिया, फिर का कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन हमारा बाकी कॉस्ट आज नहीं रहा, क्योंकि लेबर ये भी अभी समझो 35 दिन में मुर्गी आप लिक्विडेट कर रहे हो, और ये भी 42-45 डेज में करो, तो लेबर को आपको जो पगार देना ही है। तो ये सब कॉस्ट डाइल्यूशन के इसमें अपना जो मार्केट में साइज का प्रॉब्लम आज आ गया, वो हिसाब से क्या हो गया कि जो चिकन का आज मतलब पहले के इसमें जो टेंडरनेस था, जूसीनेस था, ये सब धीरे धीरे कम होते गए, मतलब ये फैक्ट है। तो ये होने के बाद में आज क्या हो गया कि रिटेल में खाने वाले लोग बहुत कम हो गए, और तंदूरी साइज के लिए डिमांड रहता है। लेकिन अभी तंदूरी साइज के लिए भी क्या हो गया कि एकदम पहले के जमाने में कॉकरेल मुर्गी एज अ तंदूरी सर्व करते थे होटल्स में, उसके बाद में जैसे ब्रॉयलर इंट्रोड्यूस हो गया, फिर उनको लगने लगा कि नहीं ब्रॉयलर का भी ये अच्छा है। वो टाइम में वो जो रेट डिफरेंस था 1100-1200 ग्राम का मुर्गी और अपना समझो 1800-1900, 10-10 रुपए का डिफरेंस रहता था। और होटल में भी आप जाते हो तो ब्रॉयलर तंदूरी और कॉकरेल तंदूरी ऐसा दोनों चीज अलग अलग मिलता था। अभी कॉकरेल तो सब गया, ओनली ब्रॉयलर तंदूरी अभी अपने को मिलता है, उसमें अपना 1100-1200 ग्राम का साइज चल रहा है। उसके बाद में क्या हो गया कि चेंजेस जैसे आते गए, तो ये धीरे धीरे मतलब हम जो ड्रेस बिजनेस में थे और ड्रेस पूरा कर रहे थे, लेकिन बर्ड फ्लू के टाइम में 2006-7 में उसके बाद में ये हमको महसूस हो गया कि नहीं, ये जो ट्रेडर लोग अपने से जो मतलब लाइव सेल करना पड़ा वो टाइम में भी, क्योंकि ड्रेस इतना सबके लिए डिमांड कम हो गया था, तो नेचुरली हमको अपना गांव में लाइव सेल का गाड़ी शुरू करना पड़ा। तो उसमें हमको ऐसा ध्यान में आया कि उधर भी जो लोग है जो ट्रेडिंग में करते हैं, वो उनको मतलब पेपर रेट पे चलता था तभी भी, आज भी कई जगह पे पेपर रेट पे चलता है, तो उनको जो माल मिलता था वो मतलब सही रेट नहीं, ये नहीं, उनको बहुत काफी सारे प्रॉब्लम जो दुकान वाले उनको फेस करना पड़ रहा।
तो वो टाइम में हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने लाइव बिजनेस में भी जाएंगे, लेकिन अभी हम लाइव बिजनेस जो कर रहे हैं वो हमारा खुद का ट्रेडिंग हमारे रूरल एरिया में कर रहे हैं। हम बॉम्बे में अपना गाड़ी नहीं जाता है, बॉम्बे में ओनली ड्राई चिकन का सप्लाई आज भी होता है। तो इसमें अभी क्या हो गया कि जैसा मैंने डिफरेंस किया पहले ही कि लाइव रूरल में और अर्बन में, तो आज रूरल में ये पोजीशन है कि हमारा समझो मैं अभी दानू में रहता हूँ, इट इज 120 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टुवर्ड्स गुजरात। तो उसमें क्या है कि दानू में फॉर्चुनेटली ईरानी लोग और पारसी लोग जो पहले से इधर सेटल हुए हैं और क्रिश्चियन पॉपुलेरिटी काफी है, तो इनके हिसाब से थोड़ा ड्रेस चिकन का डिमांड है। लेकिन इफ यू गो टू विरार विच इज मोर नियर टू बॉम्बे, इट इज 60 किलोमीटर, लेकिन उधर आज भी ड्रेस चिकन के लिए इतना डिमांड नहीं है, मतलब हार्डली 1% 2% होगा। स्टिल उधर जो लोग हैं उधर सब प्रेफर करते हैं लाइव चिकन लेने का। तो उसके बाद में हमने जो देखा अभी कि 2006 से हम हमारा लाइव का भी डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरिया में, और बॉम्बे में हमारा पहले से जो सप्लाई वो चालू है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जो ड्रेस चिकन का डिमांड बढ़ने का चांसेस है वो दो ही अपने पास ऑप्शन है। एक तो अगर गवर्नमेंट दिल्ली ऐसा बैन करती है कि बॉम्बे के अंदर ड्रेसिंग नहीं होगा और ड्रेसिंग बाहर करके आपको अंदर लाना है बर्ड्स को और आपको सप्लाई करना है, तो वो केस में आपका ड्रेस का डिमांड 101% बढ़ेगा। नेचुरली गवर्नमेंट विल गिव अस टाइम 6 months 1 year व्हाटएवर, बट ये चीज जब तक नहीं आता है तब तक लाइव का मार्केट हमेशा ऊपर रहने वाला है। बिकॉज ड्रेस में क्या होता है कि नॉर्मली एक लोगों के मन में आज भी एक ये रहता है कि ये कभी का माल होगा, कभी उन्होंने साफ किया होगा। अभी कोई सर्टन ब्रांड से जो एस्टेब्लिश हो गए उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा अभी कुणाल ने बताया कि जो अभी एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री लेवल पे ये प्रॉब्लम ज्यादा अपने को फेस करना पड़ता है कि नहीं ये कब मतलब फ्रोजन नहीं है ना, ये प्रॉब्लम तो नहीं है माल में, आपने ऐसा मतलब हमको थोड़ा सा स्मेल आ रहा था। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोल्ड चेन का मेंटेन होना। अगर कोल्ड चेन का मेंटेन किधर भी ब्रेक हो जाता है तो आपको आपका जो व्हाटएवर द बर्ड है उसमें आपको स्मेल आएगा और वो आपको माल सीधा फेंक देना पड़ेगा। तो इसमें ये आपको जरूरी है कि राइट फ्रॉम फार्म, फिर आपका व्हीकल, फिर आप इधर जो दुकान को दे रहे हैं वो दुकान को, या अगर आप डायरेक्ट रिटेलर को दे रहे हैं तो उधर तक आपके गाड़ी का टेम्परेचर, ये सब मेंटेन होना चाहिए। बिकॉज अभी हमने देखा है कि मैं मतलब वो टाइम की बात करता हूँ 15-20 साल पहले जब हमारा हाईवे नहीं था, तो हाईवे खाली सिंगल दो गाड़ी चलती थी अहमदाबाद हाईवे पे। तो उसमें क्या हुआ था, एक दिन में ट्रैफिक बहुत लग गया और ऑलमोस्ट वी टुक 18 आवर्स टू रीच बॉम्बे विच इज नॉर्मली 2.5 आवर। तो वो 18 आवर में क्या हो गया, हम फ्रेश चिकन देते थे तो उसमें हम नॉर्मली शाम को कटिंग करते 5-6 बजे, फिर उसके बाद में उसमें अपना लेयर टू लेयर मुर्गी, एक लेयर मुर्गी का एक लेयर बर्फ का ऐसा लगाते हैं। अभी जो गर्मी का सीजन है तो अपने को ऑलमोस्ट 1.25 मतलब सवा लादी बोलो बर्फ का वो लगता है 100 मुर्गी के पीछे, और ठंडी है तो 100 बर्ड के पीछे एक लादी लगता है। तो वो टाइम में सीजन था ऑलमोस्ट बारिश का था बिकॉज ट्रैफिक लग गया। तो वो टाइम में हमने देखा कि हमारा गाड़ी में ऑलमोस्ट 1500 बर्ड्स थे, उसमें से 200 माल को स्मेल आ गया बिकॉज 18 घंटा हमको लगा था, फिर हमको वो पूरा फेंकना पड़ा था। तो ये उसके बाद में भी धीरे धीरे फिर हमने सोचना कि रेफ्रिजरेटेड वैन आया, ये आया, तो ये जैसा कोल्ड चेन मेंटेन रहना एक सबसे बड़ी चीज रहेगी। और उसके बाद में भी हम आते हैं जो रिटेल, अभी जो रिटेल में हम कर रहे हैं, ये अभी जो लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बाद में हमने सोचा कि नहीं अभी अपना टाइम आएगा कि हमने डायरेक्ट, अभी हम तो हमारा खुद का ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने को डायरेक्ट कस्टमर के पास जाना है जो हमारे दानू सिटी में है। तो अभी हम दानू सिटी को पहले टारगेट कर रहे हैं। तो दानू सिटी में हमने हमारा होम डिलीवरी चालू किया 27 मार्च को। जैसे लॉकडाउन 23 को चालू हो गया, विद इन 4 days वी स्टार्टेड होम डिलीवरी। तो वो होम डिलीवरी करते टाइम अपने को कस्टमर को क्या चाहिए ये और ज्यादा अपने को जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स जो निकाले हैं उसमें मैं ये बताता हूँ कि कस्टमर को आज अगर आपको चिकन देना है तो आपको होल चिकन की बात करता हूँ, तो उसमें आपको 1600 ग्राम तक, मतलब 15 to 1700 ग्राम लाइव वेट लेके अगर आप कटिंग करते हो तो उसको वो चिकन सबसे अच्छा ज्यादा उनको पसंद आता है बिकॉज इट इज मोर टेंडर, जूसी और एकदम फ्रेश रहेगा। और हम अभी फ्रेश ही दे रहे हैं, मतलब सुबह 4 बजे हम कटिंग करते हैं और 8:30, 9, 9:30, 10 बजे तक डिलीवरी खत्म हो जाता है। तो अभी ये दूसरा है। दूसरा अभी जो चीज हमने नोट किया
कि आप अगर कोई भी बुचर के पास जाते हो तो वो कटिंग करता है, वो प्लेस तो हाइजेनिक रहता ही नहीं है कभी भी, एनी टाइम वो लाल कपड़ा उसके ऊपर डाल देगा। फिर सबसे उसमें प्रॉब्लम और एक चीज अभी हमने नोट किया जो वेरी वेरी माइन्यूट है, ये जो ब्लैक पेपर बैग यूज करते हैं चिकन रैप करने के लिए, मटन रैप करने के लिए, तो ब्लैक पेपर जो प्लास्टिक बैग्स है वो इतने हल्के क्वालिटी के रहते हैं कि वो पूरा, एक तो पूरा एनवायरमेंटली इट इज नहीं, अभी भले उसमें बैन हो गया फिर भी आज अपने को बहुत सारे चिकन वालों के पास वो ब्लैक बैग आज भी अवेलेबल, तो वो हमने पूरा चेंज कर दिया। और वो ब्लैक बैग लोगों को बहुत ये देते कि नहीं, क्योंकि उनमें अभी ये सोशल अवेयरनेस हो चुका है कि प्लास्टिक का बैन आ चुका है, तो प्लास्टिक देने के लिए अपने जो वैलिड ये है, मतलब जो माइक्रोन, एक सर्टन लिमिट का माइक्रोन जो बोलते हैं 50 माइक्रोन 50 वो के ऊपर होना चाहिए, तो वो प्लास्टिक बैग का एज अ मटेरियल पैकिंग के लिए यूज करना सबसे जरूरी है। दूसरा ये हो गया कि जो हमने देखा कि जो लेडीज लोग जो थे, क्योंकि आप हम कभी भी देखते कि लेडीज लोग बहुत कम रहते हैं कि चिकन की दुकान पे जाके वो परचेसिंग करें, वो नहीं करते, बहुत कम लेते हैं। तो उनमें भी जो जैसा हमने अभी, और हमने अभी क्या किया कि पोर्शनिंग में हम लोग वी आर गिविंग ओनली बोनलेस लेग्स एंड लॉलीपॉप्स एंड विंग्स और लिवर गिजर्ट एंड होल चिकन, तो ओनली 5 आइटम्स 6 आइटम्स वी आर सप्लाइंग। तो उसमें उनका जो प्रेफरेंस उनको मिल गया और घर बैठे मिल गया। तो उनका जो 2-3 और चीज उन्होंने जो नोट किया और हमको जो बताया कि एक तो बॉम्बे में जो हम सप्लाई कर रहे हैं अभी, वो हमारा पूरा विथ स्किन चिकन जाता है आज भी, क्योंकि उधर प्रेफरेंस विथ स्किन के लिए जो होलसेल मार्केट में जाना है। लेकिन ये रिटेल कस्टमर के पास जब आओगे तो उनको सबको 95% लोगों को विदाउट स्किन चिकन चाहिए, तो विदाउट स्किन चिकन हमने सप्लाई करना चालू किया। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम ये आता है कि फ्रोजन चिकन, आप अगर फ्रोजन चिकन समझो आपके पास बच गया और नेक्स्ट डे आपने डायरेक्ट वो पूरा फ्रोजन चिकन अगर कस्टमर को दे दिया तो उसको वो डिनाई कर दे, क्योंकि उनको फ्रेश चील का ही रिक्वायरमेंट है। और क्लीनलीनेस, क्योंकि जो अभी आप नॉर्मल बूचर देखेंगे तो उसके पास डिफेदरिंग मशीन या ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स रहते नहीं है, तो उनका जो हमारा जो चिकन रहता है वो फ्रेश क्लीन व्हाइट एकदम अच्छा दिखता है। गर्म पानी फिर उसमें स्कल्डिंग, फिर आइस के वाटर में उसको थोड़ा देर रखना, ये सब प्रोसेस फॉलो करके देते, तो उसका जो अपीयरेंस आता है आफ्टर ड्रेसिंग वो कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से अपील करता है। और उसके बाद में जो है कि प्राइस, अभी जो कस्टमर है वो इतने मतलब दे आर वेरी क्लेवर, जैसे हम भी है कि 10 जगह पे इंक्वायरी करते ही है ये रेट क्या है वो रेट क्या है, वैसे वो दुकान जो कस्टमर थे वो आपके टाउन के जिधर आप होम डिलीवरी कर रहे हो उधर के आजू बाजू के दुकान में क्या रेट चल रहा है उनके ऊपर उनका पूरा ध्यान रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हो, हाँ आप 10 रुपए ज्यादा ले सकते हो, वो आराम से देते बिकॉज आपका क्वालिटी है, आपका ये सब है। लेकिन अगर वो गैप ज्यादा बढ़ जाता है 20 रुपीज से 25 रुपीज से, इमीडिएटली वो अपने को बोलते कि नहीं बाजार में ऐसा सा मिल रहा है, ये है वो है। तो अपने को देखना चाहिए कि पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अपने को उसका रखना पड़ेगा। तो ये एक है। और उनको ऑन टाइम डिलीवरी, स्पेशली ऑन संडे, तो संडे को सबको जो चिकन है वो टाइमली डिलीवरी बिफोर 9-9:30 चाहिए, तो टाइमली डिलीवरी। और आपका कन्वीनियंस कि आपके पास में स्टॉक रहना चाहिए उतना, कि कभी कभी ऐसा होता है अभी जब हम पोर्शनिंग करते हैं कि बोनलेस के लिए एक हफ्ता ऐसा होता है कि खाली बोनलेस के लिए ऑर्डर आते रहता है, और एक दिन ऐसा रहेगा कि आपको लॉलीपॉप का ऑर्डर एकदम बढ़ जाएगा और लेग्स का ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो आपके पास पूरा स्टॉक वो हिसाब से रहना जरूरी है। और सेकेंडली अभी जैसे लॉकडाउन में अभी हम तो एक नॉर्मल प्लास्टिक बैग में जो अलाउड है उसमें हम पैक करके दे रहे हैं। अभी लॉकडाउन जैसा ये खत्म हो जाएगा पूरा इंडस्ट्री, तो फिर जैसा कुणाल ने अभी बताया कि वो ट्रे पैकिंग है, फिर आपका सर्टिफिकेशन है, ये सब चीज हम धीरे धीरे उसमें करेंगे। और ये हो गया उसमें। और जो सेकंड अभी हमने जो एक देखा है कि क्या बोलते हैं उसमें हाइजीन के बारे में, तो हाइजीन के बारे में हमने जैसे देखा कि लोग इतना बारीकी से वो देखते हैं कि नहीं, अपने को लगता है कि नहीं एक बार चिकन दे दिया खत्म हो गया, कि जरा सा भी फीडर का ये रहता है, कभी कभी कुछ उसमें लीजन है कुछ है, तो इमीडिएटली अपने को फोन करके बताएंगे नहीं हमको ये ऐसा चाहिए। तो ये अवेयरनेस आज कस्टमर के पास में आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि आज अपने को अगर ये कस्टमर बेस बढ़ाना है रिटेल में, तो अपने को जो साइज है उसके ऊपर, हाइजीन के ऊपर, उसके बाद क्वालिटी के ऊपर और अपने सर्विस के ऊपर, ये 4-5 पॉइंट के ऊपर अगर हम थोड़ा एम्फसाइज करते हैं
और धीरे धीरे जाते हैं। बिकॉज ये कैसा है कि ये जो अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि जैसा कुणाल ने बोला कि बॉम्बे में जाना मतलब एकदम कट थ्रोट कंपटीशन में जाना पड़ता है। तो कभी कभी ये होटल वाले और ये इनका सब जो रहता है कि प्राइस भी उनको कम चाहिए, क्वांटिटी भी एकदम सही चाहिए, सब ऐसा चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने को अपना जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जैसा हमारा सब फार्म्स जो है हमारे ओन फार्म्स है, सो वो पूरे एनवायरमेंटल कंट्रोल फार्म्स है, तो वहां से हम जो मुर्गी आता है तो नेचुरली अपना एक ही जगह पे फीड बनता है, तो एवरीवेयर द क्वालिटी सेम और वो सब मेंटेन हो जाते हैं। तो ये सब चीज सारी चीज अभी हमने देखी है। और बाकी आने वाले समय के लिए मैं यही बोलूंगा कि अगर बॉम्बे में जो मैंने पहले बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा जब तक नहीं आता है कि बॉम्बे के अंदर ड्रेसिंग बैन हो, तब तक आपका लाइव का मार्केट हमेशा ज्यादा रहेगा और ड्रेस का प्रोसेस का कम रहेगा। तो ये सब डिपेंड है अभी गवर्नमेंट के ऊपर, उनको अगर क्या चल रहा है। और ये लॉकडाउन और उसके पहले जो रूमर्स आया था, ये रूमर्स के चलते अपना नुकसान काफी हो रहा है। तो अपने को दूसरा एक चीज जो करना है साइड बाय साइड के जो कस्टमर है अपने, उनके मन में हमको चिकन के प्रति उनके मन में एक विश्वास लाना है। आज भी कल भी हमने देखा कि कोई ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट का एक वीडियो सब जगह पे जा रहा है, और उसमें क्या होता है कि हम जब तक कुछ नहीं बोलते तो वो अपने को एज अ ग्रांटेड समझते हैं अपने इंडस्ट्री को, और वो अपने को एज अ सॉफ्ट टारगेट बना के कुछ भी हो जाए सब चिकन पे आता है। हाँ, अभी वो क्या चिकन गुनिया अभी वो हो रहा है मच्छर से, लेकिन वो भी चिकन का उन्होंने रीजन दिया था। ये भी अभी कोरोना का जब आया तो फरवरी में हम सब पूरे इंडिया ने फेस किया। उसके बाद में अभी ये लॉकडाउन, और उसके बाद में अभी ये थर्ड वीडियो, और लास्ट में वो अंडे के बारे में भी आया था कि प्लास्टिक एक उसमें प्लास्टिक है, ये वो है। फिर वो टाइम में रानडे सर ने सब डिटेल में पेडगांवकर सर के साथ में पूना में सब एक्सप्लेन किया था। वो सब होने के बाद में भी अपना ये जो फेक न्यूज है अगेंस्ट पोल्ट्री इंडस्ट्री वो सब चालू है। तो मैं यहाँ जो सब सम्माननीय लोग हैं उनसे मैं अपील ये भी करता हूँ कि अपने को उसके ऊपर एक कोई मतलब प्रोडक्टिव ये कर दे के, और एक गवर्नमेंट को ये करके कि ऐसे जो न्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर आप तुरंत बैन लगा। अभी कल भी आई थिंक 3 days बिफोर टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा वो मुर्गी का मरा हुआ पिक्चर दिखा के लोगों को डराने की जो ये चल रही है, साजिश चल रही है वो उनकी तरफ से, उसको कहीं ना कहीं अपने को रोक लगाना जरूरी है। तो हमेशा क्या होता है हम चुप बैठ जाते हैं और हमेशा अपने को टेकन एज अ ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं ये कुछ बोलने वाले नहीं है, और अपना 2 महीने का नुकसान हो जाता है और वापिस हम फिर चालू करते कि नहीं हमने ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जो लास्ट टाइम मैंने हमारा बात हो गया कि जैसे चिकन फेस्टिवल करते हैं हम, वो चिकन फेस्टिवल वसंत कुमार सर ने भी लास्ट टाइम सजेस्ट किया था कि लोगों को ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गया तो चिकन फेस्टिवल होता है, वो सब चीज नहीं होना चाहिए। और वसंत कुमार सर ने जैसा सजेस्ट किया कि एवरी ईयर एटलीस्ट ट्वाइस अपना एक चिकन फेस्टिवल जो प्रोमिनेंट सिटीज है उधर अगर हम करते जाते हैं तो लोगों के मन में और चिकन के प्रति जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और अपना इंडस्ट्री के लिए काफी सारा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sandeep ji. Now I request Vasant Kumar sir, as we missed his welcome address, to address the gathering. Vasant Kumar sir. Yeah, thank you, Mr. Khan. Can you hear me? Yes, go ahead, sir. Yes. Friends, we are in the crisis. Last 2019 was a very bad year for poultry, starting with the raw material price, followed by oversupply, and then coronavirus, fake news, lockout, and other so many issues. Now we are in the position to reduce the production because there was no option and there was no market for us to sell because our consumer refused our material and he was not ready to absorb. So this is where we came across with all this thing, and now here are the few people who have done some research in this thing, because your cost of production is, if it is 100, your consumer will be paying 200. This out of this 100 rupees extra, how much we can get, how we can get. That is the basic thing. So as we are talking last 5 years, our participation in marketing is less, our concentration is only in production. That is not only in Maharashtra, in all over India. This is what is the farmers' tendency which we are following. Now slowly we have to shift. Then we thought fit to have these examples in front of you
which will give you some mileage, depending on your location, depending on your proximity for the metro, or depending on your convenience to the consumer. We have to go into these things so to establish our markets in a better way. So this is one of the ideas we thought fit to give this encouragement and support to these people who are doing it. As rightly Sandeep Bhatlikar mentioned in his presentation, we have to think of consumer, we have to educate the consumer on a continuous basis. This we are trying through different medias, different this thing. Maybe we are not 100% successful. For next year, we are planning for having a continuous radio advertisement, as well as we will plan for some festivals and some occasions, once or twice or thrice a year. Without going, unless we go to, we educate the consumer, we cannot place our product in the proper shape. And one point, yesterday, since last 1 week, there is a video circulated all over in this thing, which is showing a clean hatcheries. I will request all of you to get some photographs and do some videos of your own farm, which is good, which is neat, and let us circulate. See, let us start from us. Instead of we waiting somebody to do it and then we join the band, let us all start it. And once we start, we give our our product and how it is produced, what is produced, then definitely we can achieve this. And mainly now the problem is our consumer is a middle class and lower middle class. Now, since migration of labor has happened, lot of people have gone home, and when they will come back, when these markets will come back to normal is a $1 million question. Nobody is in a position to answer. Let us also wait and watch. And up till that, let us have patience. Let us try to invest our extra time, whatever we have, extra manpower we have in this direction for e-marketing or whatever is possible in marketing sector, and then we will try to promote. As an association, we are definitely taking up. Now, whatever advertisement has come in last this thing, we have decided to ignore. We will not give much importance to that. We will just ignore, because if we give more importance, then there will be more discussion. But we are challenging through the standard advertisement standard council, and we are complaining to them. And we are requesting all associations also to complain, so that this matter will be taken up in a legal course. And next time they will not dare, they may not dare to do it. But we have to keep in our mind our opponents who are doing this PETA backed by 7 NGOs are there. They are all funded by American government and are different churches. So we have to be prepared to fight for a long fight, and we should fight. We will fight. Definitely, we will see that industry will come to normalcy at the earliest. Let us hope maybe in 6 to 9 months we'll come back. Since ours is a food industry, it has to come back. But the only thing, all other industries are also in jeopardy. So now, until and unless this comes to normalcy, and then HoReCa sector has to start. Once they start only, we will have all our markets back to this thing. Let us be patient. Business is not going to go anywhere. We are going to be in this business for next 5 years. And let us go slowly progress and try to get maximum realization from this product. And we will try to work through the poultry industry. Thank you all. And I think we have 2 more speakers to share with. Mr. Over to Khan. You can start with the next speaker, please. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Now I request Shruti Aher, representative of Anand Agro and Pro Chicken from Nasik, to give a presentation. Shruti, you can please take over. Am I audible? Yes, please go ahead. Hello, everyone. Good morning. So, as you all know about my last presentation of Pro Chicken, I will be giving a presentation about how we are doing our e-marketing. Just a minute. Is the screen visible? It's clear. You can go ahead. Visual, go ahead.
So we have this concept of fresh, tender, and hygienic chilled chicken. We transfer our chicken in ice boxes to our stores, because of which there's no smell associated in the shop. These are the trends that we have observed in the poultry industry as a retailer also after the pandemic. There are changing food habits of the consumer. They are preferring to eat more at home rather than ordering from Zomato or Swiggy or from restaurants, or even preferring junk. So the lines at retail stores are also increasing, as we have seen. There is a huge demand for boneless meat, portioning, and also marinated products. People are bored of eating the same curry or the same fried chicken, so they are looking for other products which they can they are easy to make. Also, we have seen that many people are shifting from the traditional butcher shops to hygienic stores. We are the people in our stores are using mask, apron, gloves, which is making a huge difference. Our facilities are very clean. Also, the store ambience. And it took almost a year for the people to understand our fresh chilled chicken concept, because traditionally they always want people to they believe in live chicken shops. So ProChicken is using digital platforms like Google Maps, where people can find our store very easily. If you just type ProChicken store Gangapur Road, it shows our address, and people can also leave a review. It helps us understand what the consumer exactly wants from us and what we are doing right or what we are doing wrong. These are the reviews given by few of our customers. So we do not give any plastic bags. We either tell them to carry a dabba, or we have a paper bag which is allowed by the government. Mostly every customer in the review have specified that the chicken is fresh and nicely cut. Also, our shops are clean, which is the main thing that we highlight in our stores. We also give customers also give us feedback. For example, we didn't have an online payment option at our stores, so because of this customer review, we started that, and it really helps. I feel like social media gives our brand a voice. People don't know how chicken is produced. Us as chicken wholesalers, we know how chicken is produced, what all ingredients we use, and it's a very big industry. But traditionally, people just understand that it is grown at a local farm in unhygienic facilities. So I think social media really gives us a voice which we can communicate, or we can show videos and pictures as to how we produce our chicken. I think it is a very important aspect. We have recently started a delivery with platforms like Zomato and Swiggy. Zomato charges us about 11% commission, and Swiggy charges us 8% commission. So because of which the customer, we get very few orders, about 8 to 9 orders on an average per day. So we are mostly thinking of starting our own delivery channel also. Because of which the end product is getting very expensive for the customer on online channels. So mostly the customers prefer to see it with their own eyes, or how they want their chicken to be cut. So we also do sponsored ads on Zomato, on Instagram and Facebook. So on weekends, we are doing this contest where people can tag us in their recipes. During the pandemic, a lot of people are trying new recipes. So this is bringing a lot of engagement on our channel also. And on the right, you can see how we are promoting our shop. So during the pandemic, people are very conscious about where they go if there are a lot of people. So we are following all these rules like social distancing, sanitized facilities, regular hand washing. I feel like this pandemic is a very good opportunity for us to change the way chicken stores are presented, even in Bombay. Not only ProChicken, but every store should be like this. It will really change the perception of people. We do regular boosts on Instagram and Facebook where it shows on the person's timeline. So during the COVID-19 pandemic, we were promoting the image on the right.
we are also doing partnering with social media influencers and food bloggers. So either we supply them with complimentary chicken, or we are doing paid partnerships with them. So this is really bringing in a lot of engagement. The future goal is to set a website like Swiggy, Zomato, or any other channel. The customer can view our product on the site like Kukuchko does and order it online. Also, we are planning to start with search engine optimization. You need a website for that. So if I search chicken shops near me or the best chicken shop, my chicken shop will be on the top. There are also mediums like paid search ads and pay per click. These are on Google. So you need a website for all these. We also take consumer data at our stores, which really helps us to send bulk messages to them whenever we have a new offer or there's a rumor or anything that we start new. I feel like as wholesalers also we need consumer data, like people consuming chicken in Nasik or any other part. In the end, I feel like the consumer truly wants is a fair price for the product, and quality should be the focus of every brand. The consumer will be more conscious about where he gets his chicken from, and hygiene will be the main priority from now on. These are a few pictures of our stores during the COVID-19 pandemic. Yes, thank you. Hello. Thank you, Shruti. May I now connect Mr. Fakhruddin Golkandaj from Durvesh Breeding Farm. Mr. Fakhruddin, Yes. can you please? Yes. Namaste. Namaste, everyone. Hope you can hear me. My name is Firoz Golandas. Behalf of my dad, I am addressing today. Thank you for giving such a good opportunity. Our basic motto is today is promoting chicken consumption through e-commerce. Right? I just wanted to break something like promoting chicken consumption through what? Various things like retail shops, slaughtering house, further processing, e-com, and then it come e-commerce. What we are doing today is like we are a breeder farmer, we are a integrators, right? We are major into productions. But what we feel like is production should always go hand in hand with the sales. For that, what we have done, I just like to share some through my screen. You can see this page. Yes, yes. All right. We, in the name of Durvesh Breeder Farm, what we are doing is our milestone, our systems, where we are into breeders. We actually everyone are into breeders. We get into eggs, hatcheries, and integration, and then after that we plan to sell it to the traders. Where here we the saturation comes into take part, right? So what after this? We have planned for further into slaughterings, live bird trading, Cajun Express, that is some outlets where we sell uh, chicken tandoori, biryani, kebabs, and we have 16 outlets around, and through meat window, which is an e-commerce concept. So what we have actually planned is like when we produce our, when we have our chicken with us, we have our live birds with us, some portion of the production should always be under our sales, what we believe from the starting. So from last 10 years to or 12 years, we are into trading, where whichever production we do, we 30% to 40% was into we sell it through trading. After trading, there was some saturation in trading due to some rates and all. We believe in selling maximum product which we produce, so we opened this slaughtering house in the name of KGN processed chicken.
These are few brands under which we are selling. Here is like Cajun processed chicken, where we are into slaughtering, into Cajun Express, where we sell tandoori biryani kebab, and meat window, which is e-commerce concept. Now, if, as we come to Cajun, one by one, I'll go to Cajun processed chicken. Here we slaughter, we have a capacity of say 12,000 birds to sell in a produce in 8 hours time. But as of before pandemic, we used to have slaughtering 8,000 birds daily. And we sale point was to the institutional area, right? This is some few picture I have added in, where we have an automation system and a hygiene system been followed by all halal procedure is been followed there. We have a cold room system, we have a trained staff there, and through Cajun process means production. After production, we have some part in sales for trading. In some parts, we have in Cajun process. Cajun process, we have around 100 to 150 customers in and around Pune and Pimpri Chinchwad, where we sell our fresh chilled chicken, right? So major proportion that the problem is like when the rate has dropped to 50 rupees a kg or 10 rupees a kg. Here Cajun processed chicken helped us a lot, where we had say a contract of say 130 rupees for a kg. So there is some stability where we have to think of when we are producing some products. If we have a little less, we have an integration process of say 2 lakhs bird in or 2,50,000 in a variance time of month's time, right? So from 2,50,000, almost 2 lakh birds are being consumed by Cajun and Cajun Express and by trading itself. So only few proportion is we are dependent upon the market area or the traders who are buying our products. See, through when we developed Cajun processed chicken, now again we became the producers, right? मगर हम जहाँ पे मुर्गी बना रहे थे तो हमको होटल्स में देना पड़ रहा था. When we हम होटल्स को दे रहे थे तो हम सेल पार्ट में नहीं जा रहे थे. We have become manufacturer as of हम पोल्ट्री वाले थे तो हमको ट्रेडर्स हमारे लिए सेल्स पॉइंट था. जब हम ट्रेडर्स बने तो हम लोगों के लिए चिकन शॉप का ऑप्शन ये था. तो जैसे जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन करना शुरू किया तो वहां पे हमने सेल्स पॉइंट को जानना शुरू किया कि इसका सेल्स पॉइंट कहाँ पर है. जैसे हमने प्रोसेस चिकन को शुरू किया, प्रोसेस के बाद में हमने लगने लगा कि हमको पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, और कहीं ना कहीं प्रोसेस चिकन के भी कुछ शेयर हमारे पास होना चाहिए जाके 20% 30% सस्टेन करने के लिए. जैसे हमने पोल्ट्री के लिए किया वैसे हमने केजन प्रोसेस के लिए भी किया. प्रोसेसिंग यूनिट में हमने एक यूनिट अंडर लाया, उसके अंडर से ब्रांड नेम केजन एक्सप्रेस. ये Cajun Express outlets है. We have 16 outlets in and around Pune and Pimpri Chinchwad, again in Mumbai, where the basic funda is consumer should have food in an affordable price. Where there are few picks for the opening, which we have like Cajun Express opening. We have 16 outlets where we sell tandoori biryani kebabs. We are 20% of my process unit, which used to sell 7,000 birds in Cajun processed chicken. Almost we have 1,000 birds to 1,500 birds sales for Cajun Express. So कहीं ना कहीं हमें जब हमने कोई यूनिट या कोई बीयू खड़ा किया, जैसे हम लोगों ने पोल्ट्री खड़ा किया तो हम लोगों ने ट्रेडिंग खड़ा किया सेल्स के लिए, हमने ट्रेडिंग खड़ा किया तो हमने चिकन की दुकान खड़ी की उसके सेल्स के लिए. फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं उतना सेल नहीं हो पा रहा, तो फिर हमने स्लॉटरिंग शुरू की. स्लॉटरिंग शुरू करने से कैसा था कि स्लॉटरिंग करने के बाद में कई मेजर प्रोपोर्शन हमारे पास आया. अब उसके बाद में सैचुरेशन आने लगा कि अब नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, तो क्या करना है. तो फिर वी स्टार्टेड विद कि चलो अपने कुछ आउटलेट होने चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा शेयर हमारे साथ में रहे, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी नहीं आई. तो हमने केजन एक्सप्रेस शुरू किया. अब केजन एक्सप्रेस इज डूइंग वेरी गुड. वी हैव 6 ओन आउटलेट्स एंड 10 franchisees which are doing tremendously very good. Before pandemic and after pandemic there are some gradual slowdown, but again when the takeaway has started, we are here like we are almost selling 800 to 900 chicken every day till date today through Cajun Express takeaway. So this is some of the where we can we are thinking of sales. After that, seeing all the scenario of e-commerce and thing, we are now coming up with one more BU, that is these are few picks for shop openings. You can see we plan some glamour to this, as we always believe productions should come always with sales, and sales always should come with something as advertisement. So we call few people who are locally very good at advertisement and all. These are few 6 to 7 outlets, and we have 16 outlets all around. Then after that we have opened with this concept said meat window. We are ready up with
apps. We have Meet Window started with an idea of e-commerce road mapping for a company. Website oriented and app based system has been developed and testing mode along with the reliable delivery partners. See, if you see this is my packing. This is what we have. If you go through, if you have iPhone, you can go through Play Store. You can download Meet Window. If you have Android, you can go through that and you can download Meet Window. We are into process. We are not yet started with this. We have started with WhatsApp advertisement, and we are not doing that pretty well because all the focus was into Cajun Express, where we got an opportunity from last 1 month that hotel industry has been open for takeaway. And believe me, some of the cases is easy. Sitting at home was not a pressure today this time because Cajun Express was doing bit for us. And some point, what I believe is production should always go in hand in hand with the sale, irrespective of e-commerce, irrespective of the retail shop, irrespective of the slaughtering house. You should have everything in your, I mean, the bowl should be complete with few things. If something goes wrong, you should have something to sell out. This is what I believe till today, and we always had a plan of production along with the sale. This is what from my side. Thank you. Hello. Thank you, sir. Now I request, thank you, sir. Now I request Mr. Dr. Anjan Goswami, our General Secretary of Karnataka Poultry Farmer and Breeder Association, to take over and conduct the question and answer session. Anjan, sir. Moderation. Yeah, good afternoon, everybody. Hello. Yeah, go ahead, sir. Yeah, good afternoon. Audible to all? Yes. Yes, sir, you are audible. Yeah, good Yes, Anjan. So there are fantastic pieces of presentation from all these speakers. Mr. Kunal, Mr. Sandeep, Ms. Shruti, and Mr. Firoz has given a very good insight about the entire subject of this upcoming trend in poultry industry, which is going to be the processing, value additions, and the e-marketing and home deliveries. So precisely they have emphasized on hygiene, then consumer satisfaction, marketing and awareness, e-marketing, supply chain management, and of course doing all that with a good affordable rates. So, and that is what is going to be the trend also in coming days. And we have all seen different kind of dynamics changing in terms of the consumer's behavior, this post-COVID scenarios. Of course, we can't say it is post-COVID, still it is a COVID situation. So under this COVID situation, we all don't know how many months, how many years we live with this COVID. And given that, yeah, so given that, definitely this new roadmap of going into processing, value additions is going to be a roadmap or benchmarking thing for poultry industries. Just to update here about Karnataka, on those, I think Mr. Sandeep had mentioned in his presentations about government's initiatives in educating the awareness, educating the consumers and helping in creating hygienic stores. In Karnataka, BBMP has initiated the process. They are delicensing many of the shops which are not meeting the requirements of hygiene. And as per their records also, there are a lot of shops which are running, which has been running in fact from decades together without licensing. So now that like everybody is concerned about their health and hygiene, so BBMP also is gearing up this to de-license many of them, even not to renew many of the licenses of those kind of shops who are not operating with the standard operating procedures. And also they are seeking our assistance in creating the SOPs for those shops also to make sure that they maintain a strong hygiene. So that's a very good sign. In fact, I believe that if one state is initiating that, so definitely every state will take up these issues one by one. So with that, this is actually my job as Mr. Roshan Kumar has assigned me to moderate the event. So I'll keep it open for the speakers. What all can do is that they can either write some questions which can be specifically for the speakers, then I can moderate and pass it on to the particular speaker or the respective speakers for whom the question is meant for. Because we don't see each other in a proper way. So if the question comes from each corner, it will be difficult for the speaker to answer. So I'll suggest if in the chat box, it can be in private chat with me and or maybe everyone can be visible and send those questions, whosoever has the question for specific
speaker's name so that we can moderate and shortlist a few questions of that and then kind of address to that. Yeah. The first question, Dr. Anjan, question is for you. How many people are working in this line in Karnataka? Do you have any idea? So Karnataka, actually, these areas are the bigger player to name in the Karnataka states are the Tender Chicken, that is Lifeline Breeding Farm, one of the oldest operator who have been operating in this area. There is Nandu Chicken, that Nandu Breeding Farm, one of the breeding farm company who have now recently come up with about 50 outlets and working in this area fantastically, even going with the home deliveries. There are, of course, about 10 to 12 new operators who has come in Karnataka states with this kind of store outlets. One Shreya Breeding Farm who has come up with their own supply chain in processing and supplying to the home deliveries and through outlets. So in this COVID situation also, even before COVID also in Karnataka, lately, because even if we all remember that even rates in poultry were not very conducive even pre-corona also. So that way, even many were like trying to see some diversifications and were initiating the process. I think some 15 of them now operating in Karnataka who are into complete value chain with among our members, I'm saying, who are into complete processing and outletting, and also they are trying to do some home deliveries and e-marketing. And in fact, the numbers are pretty high now for Nandu's. I'll just read out, I think, those numbers, the Nandu's and Lifeline and all. I'll just read out those numbers for you so that you can all get encouraged how the even numbers can go up to the limit, up to the, I'll just read out those numbers. Monthly sales in ton. I'll just tell you that numbers. The Lifeline now actually, like recently in the month of April, they have sold about 76 metric ton of chicken in the month of April through outlets. Similar way, Nandu has sold about almost 82 metric ton of chicken through outlets in retailing in the month of April. So likewise, even there is one company in Karnataka who is operating, like, of course, they're operating in 10 different cities, but originated from Bangalore. It's a company called Lycius and Fresh to Home. Even those two companies are not from the breeding farm sectors. They are not our counterpart as a poultry operator, but they are doing fantastic job by supplying a huge quantity through online chains. Lycius is one of the most highly acceptable online platform for the Bangaloreans to order chicken or any other type of meat. And followed by that, there is one more chain called Fresh to Home. They are, of course, not into the breeding farm and farming, etc., but they are doing contract processing and further value additions, and only through their e-marketing and the value chain platform and the technology at place, of course, they are being able to cater to a huge population in the Bangalore city and the adjoining areas. Now they have expanded up to 10 cities in terms of Lycius, and Fresh to Home also is following in the similar way. Yeah. Anju, my suggestion to you only, you can shortlist your people who are doing this processing and e-marketing in Karnataka. We will also shortlist in Maharashtra because we have maybe about 20-25 people who are already doing it. Then we can create a platform, for common platform for both this sector, so that they will have once in 3 months interaction between these groups, and then it will be helpful for each other by observing any new additions done by any entrepreneur. I think we should take up that issue. I suggest that you should also cooperate with us, though we'll create a platform for these people, these young entrepreneurs. Right. Thank you. Very good idea, sir. That's a very good idea. In fact, in relation to what Mr. Sandeep had also mentioned, Sandeep Batlekar has mentioned in presentations about these false rumors and different kind of news which gets published in different newspapers time and again. So I'd like to give a quick update on that. What Karnataka we are doing now, like there are 2 TV, I think TV channels or some kind of, not TV exactly, some online channels. There was one Bangalore TV and was SS TV. They were publishing sort of some information like in terms of chicken meat not healthy enough to consume and those stuffs. So we are chasing behind them very badly now. And we are going and creating a criminal defamation case. We use the muscle power to make police officers call them and threaten them. Then if they keep doing that, they'll be put behind the bar, etc. Because we want to create an example that these all Tom, Dick, Harry, whosoever keeps talking about poultry, against poultry rather, without knowing the inside of it, we are not going to leave it.
And in this platform, as because we are now talking into one of the biggest zones in southern and western zones, in the biggest producers in the country. So even I am appealing to the other states also that there are certain platforms which as a state or as a single body, we may not be able to fight. There we can even join hand together and create a platform separately, which can be a legal political entity. And we can even create our own lobbies and see that we can defy those kind of agencies, like I'm meaning that PETA, I'm meaning some kind of leading newspapers. There is a state or there is a reason if we separately encounter them, we may fall weak. So in those cases, even my appeal to Mr. Vasant Kumar will be to even initiate that, being the coordinator of the All India Poultry Breeders Associations, that we can create a platform with a group of people from and representative from all the associations, a couple of people, a group who can have a big, good insight about legal and the political purviews, and see how we can change behind those people, and also make sure we are not easy enough to take it in this way that whatever nonsense it comes to your mind, you keep writing every now and then. I'm particularly meaning about PETA, particularly meaning about those recent news that is being published with the dead body of chicken. So even that area that we can look at. Yeah. Anjum, we thought of discouraging PETA, not giving importance to PETA advertisement, because now the material is shortage and the markets are in high up, and nothing will happen for our sale. And last 3 days, no sale has been dropped all over the country. And second thing, now, yes, we will not let them go like that. We are requesting all associations to file the complaint on the same lines to the Advertising Standard Agency. And then, as you rightly suggested, we will take up that issue. We have to fight with these people, and we have to have more strength and more teeth to fight with them. That we are trying to create through Pan India Broiler Coordination Committee. We will be doing it. Now, I have requested all state presidents to file the complaint with Advertising Agency right now. Maybe today evening or tomorrow we will circulate the draft to all associations to start with this thing. But more than that, we should think of educating our consumer. Exactly. And today's all speakers said the affordability, and even Batlikar said if you can sell your bar for cleanliness and hygiene and other things, you can charge 10 rupees more only, not 100 rupees. So that is the basic thing. We should be able to provide at a reasonable rate to the consumer also. We should not think only high prices and this thing. We should consider consumer, because ultimately he is going to consume. Then only we can grow. That also point we have to take up. I think we will take up a Southwest activity. We will take up this, including Tamil Nadu and Andhra, all 5-6 associations. Yes. Thank you. And even recently in Karnataka, just to interrupt you, we had a meeting last 3 days back, and we have allocated, being a small association in southern states in Karnataka alone, we have allocated some 30 to 50 lakhs of budget in coming 3 to 4 months down the line to exactly to do that, to promote and do a proper advertising platform for creating an awareness among the consumers, and also to do promotion of chicken access for the benefit of the all stakeholders. So even every organization or even we can approach AIPDS, we can join hand together as South and East, South and West associations, and even enhance that budget and do that aggressively, of course, as you have rightly pointed out. But having said that, one thing I'd like to mention here in regards to that awareness and the processes that we do in terms of revealing to consumers, that we have to be little bit careful about educating the consumers that we should not show off, or we should not reveal the entire processes all the time to our consumers, because many often, I recollect one incident that once one of my friends, they wanted to, one of my friends, I think some colleagues, or they wanted to come and see our hatcheries, because they were in very curious to know about how the poultry process works, and they were hardcore non-vegetarian from Hyderabad. So I was reluctant to take them because of the biosecurity reason. But at the end, when they insisted, I took them to one of my hatcheries and showed my hatchery operations, how it runs and all. And that day, coincidentally, there was a hatch out. So they could see those small day-old chicks. And they fell in love with them. And they took some 2-3 of them back their home and thinking, oh my God, we have been consuming non-veg. And that means we are killing those small little chicks. This is why I'm trying this insight is that we have to be very, very ironical in terms of giving insights to the consumers up to what limit we want to give, because we want to portray this product as a consumable product. If we give too much of life into that, it creates sentiments. So this is one appeal to all the
upcoming processing or any other thing that we try to do, we have to be little careful about that part as such in terms of giving the awareness. I'm not denying that promotion is not required, awareness is not required, but keeping that point in mind. No, you are right. We should not expose everything. We should expose whatever is, because one of the leading company, shown way back and 10 years back, they shown how the chicken is transported, trucks were shown, and this thing, there was a resistance. You have to be selective in what you have to post. Exactly. But you have to gain consumers' confidence. You have to give value and plus points to the consumer, and also you should show him, because PETA is going on cages and all these things. You should show to certain level how this is produced, what is the thing, how the birds are kept. That you have to be selective. You cannot just open up everything. Exactly. And Thank you. Another way of promoting our product is creating more and more third parties through lobbyism to talk about our subject. Because if you ourselves keep saying that we are doing great, this is something that we ourselves saying. So if we can make it played by somebody else, a neutral party, so that works better. See, now our association, we have started from yesterday radio jingles on a full day basis. Now we want to plan in next 1 year 2 or 3 occasions wherein we will have some chicken competition, cooking competition, recipe competition, like things. It is not free, so we will organize a decent one with a proper appropriate budget, and then we will do it yearly thrice, so that consumer will get aware. And as you rightly said, we advertising ourselves. Instead of that, we call the press at that time. We see that press will cover, and this will go to the consumers directly. That agenda we are planning. We will implement in Maharashtra, and we will request all other states also replicate on the same line, so that effect will be better. We are on that lines only. Thank you. Yeah, so I would request the participants in this event to put up their queries or questions for the speakers, so that I can moderate them and take it to the right speaker to answer. Please. Is there any questions, Khan? Is there any questions coming, Khan? Is there any question? You need to be informed. Yeah, you can write down the question in the chat box. Whosoever has a question, then I can moderate it to the right speaker. And you can write the name of the speaker also for whom you are referring the question. Any questions from anybody? So sorry, if there is no question from anybody, so of course, there is a question. There is a question popping up from one of the participant, Mr. Akash. His question is, how can we deal with PETA? It is for everyone. So can I take this question, sir, if with your given permission? No, you go ahead. Go ahead. Yeah, Mr. And Anjam, you are the right person. You are a technical person, knowing all the knowledge, and you should say what is this thing. But right now, we are taking a PETA's question with the Advertisement Standard Council. You can add up. Go ahead, please. Exactly. So I'd just like to add here, how can we deal with PETA? So PETA is an organization who has been operating for decades not only in India, but across Europe and America. So they are very active, like in their own ways.
from last more than a decade. But if we see the PETA's, the publicities and PETA's different blogs or the bulletins, they have not been very effective across US and Europe also. This because of these PETA's different interferences in relates to at least poultry industry has not much impacted to many of the industry sectors. So in India, now what we have taken as a Karnataka state, what we have been discussing now at this point of time, that there is one point that we have raised that we can even create a forum among all the major associations in the country under the banner of or under the umbrella of All India Breeder Coordination Committee, and see is a logical and legal purview what exactly we can do and defy and stand against these organizations. Apart from that, now at this point of time, state-wise, I think we are taking some steps. Our president has given a press release defying their stance and then illogicals. And as Mr. Vasant Kumar has suggested that the Advertising Authority of India also, we are approaching and seeing how that purview works in favor of us. So this is how now at this point of time we are looking at, and probably if we have a bigger platform, then we can see that how, and exactly to say, Mr. Akash, there is one point always in this kind of organization's mind, that they want us to react in many cases. And when we react, they get more publicity. And when they get more publicity, they start digging it more and more and more and create a more scene out of it. So sometimes even keeping that in mind, because historically we have been observed in last 3 days, we had a meeting, we have an elaborate discussion on PETA. We realized that over a period of time, these PETA's blogs and PETA's published has not been able to attract, because many often people now know that PETA have been backed by some of the organizations for their own benefit. So that way, PETA is not considered to be an organization which is a neutral. So we are taking kind of steps that like it should not sabotage the industry's interest by giving undue publicity to them. And second, that we should not even let them loose and go that whatever you want, you can keep doing. Yeah. Anjum, you are right. That's why we have to ignore. We should not give too much importance to PETA, but still we cannot leave them as it is. We have to take some action. That is how we are going through Advertisement Council, Standard Council, and then we also plan for some activities how we should do it. That will be a common activity of Pan India Brawler Coordination Committee. We will take up that in the due course of time once these things are settled. Yeah. So okay. There is a question from Dr. Anil Badke. His question is: yesterday's news on ABP regarding chicken was very dangerous for our industry. How to tackle them? Would you like to address that, Mr. Vasant Kumar sir? That is about yesterday's ABP Maja regarding chicken, which was very dangerous for our industry. How to tackle them? I think Mr. Vasant Kumar will be the right person to answer that question. Can you please repeat the question, Anjum? Yeah, yesterday's news on ABP Maja, ABP Maja regarding chicken was very dangerous for our industry. How to tackle them? This is regarding that yesterday's that news in ABP Maja. See, this may happen in another 1 or 2 days also. But considering the situation and market position and this thing, there will not be any drop in sales. Means we should not worry. We should neglect, because already fake news has been circulated. We have complained with cybercrime, and cybercrime has arrested people and all these things. But media, we should not take them by harm. We should keep in touch with them all the time. Now is not the right time. Since ABP Maja has announced, let us leave it. Let us not react. We'll keep quiet. Because material is not there, what you will sell, and how there is no opportunity that your sale will drop because of that news. Now we should ignore, and that is a long-term this thing what they are talking. Some Australian scientist is telling that this will happen and that will happen. He is including meat also, not only chicken. Meat is also included. Hence, we should not be unnecessarily reactive. We will keep watch on this, and then. Sorry. Hello.
Hello. Yeah. Yeah. Hello. Yeah. हाँ. Yes, but like that. हाँ. Go ahead. Regarding yesterday news, Dr. Phadke sir mentioned, उसके बारे में उनको न्यूज जो चैनल है एबीपी माझा जो मराठी न्यूज पे आया था, वो कोई ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि मीट खाएंगे तो आधा पॉपुलेशन विल डाई इन द वर्ल्ड, ऐसा करके उन्होंने हेडलाइन दिया था. वो न्यूज कल के एबीपी माझा पे आया था. तो उसके लिए जैसे सर ने बोला कि उनको मैसेज गया है वो चैनल को, और वो चैनल को बोला है कि मतलब उनके जो चीफ एडिटर है मिस्टर रामदास जी करके है कोई न्यूज चैनल के एबीपी के, उनको गया कि ये जो फेक न्यूज और ये सब है वो आपके जो आप रिपीट टेलीकास्ट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, दिन में वही न्यूज 4-5 बार चलता है. तो एक बार आ गया तो उनको इन्फॉर्म किया गया कि ये सब फेक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया. ऐसा मुझे पता चला है कि वो न्यूज उन्होंने वो इस चैनल से निकाल दिया है, और यूट्यूब में उसका जो कुछ आया था वो भी उन्होंने निकाल दिया. लेकिन इसका सर मुझे एक इंसिडेंट खाली बोलना है कि हम जो बोलते हैं कि अपने को इग्नोर करना है इज परफेक्ट वे, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी हमारे इधर जैसे मैं दानू का इंसिडेंट बताता हूँ कि जैसे कोरोना का रूमर आया था अपने इधर February 5 के बाद में, तो उसके बाद में क्या होता है, इधर हमारे दानू में IMA का मीटिंग था, ह्यूमन डॉक्टर, ऑल फील्ड के डॉक्टर. तो उनके इधर ये सब चालू हो गया कि उनका सब मीटिंग तो रहता है हमेशा, ईयरली मीटिंग. उसके बाद में शाम को डिनर रहता है. वो शाम के डिनर में उनका हमेशा एवरी ईयर चिकन का एक डिश रहता है, बिरयानी, करी और वॉटेवर. तो वो सब उनके मीटिंग में जब डिसाइड हुआ, और ये लगभग एक 15 फरवरी का आसपास का डेट है, तो उन्होंने बताया कोई डॉक्टर्स का ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं ये कोरोना का चिकन से हो रहा है, ये हो रहा है. तो फॉर्चुनेटली मेरे जो फ्रेंड है इज हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने इमीडिएटली मुझे फोन किया कि संदीप व्हाट इज द ट्रूथ. तो मैंने उनको सब जो रानाडे सर ने दिया था और अदर डॉक्टर्स ने सब एक्सप्लेन किया था कि कोरोना एंड चिकन इज नथिंग टू डू विद दैट ऑल दिस थिंग. तो वो सब उनको मटेरियल दिया. हाँ, तो उसके बाद में क्या हो गया कि उन्होंने कन्विंस हो गए. मतलब इसका मतलब ये है कि सर के ह्यूमन डॉक्टर्स भी जो हम ये न्यूज आते हैं तो वो इमीडिएटली उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाता है कि नहीं कुछ तो है. मतलब ऑल एजुकेटेड, अभी मैं तो ये बोलता हूँ कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इतना ध्यान नहीं देते उसके ऊपर कि चलो ठीक है. अभी अपना जो रूमर खाए थे वो टाइम में किसने चिकन खाया था, कंजम्पशन तो हो रहा था, भले वो 25% हो रहा था, 30% हो रहा था, व्हाटएवर. लेकिन जो हुआ वो सब लोअर मिडिल क्लास में और सब स्लम एरियाज में कंजम्पशन हो गया, बिकॉज दे डोंट बॉदर विद सच न्यूज. ये न्यूज किधर जाता है, जो एजुकेटेड है, वो आईडी है, जो पेपर पढ़ते हैं, जिनके पास में सब सोशल मीडिया का ये डेली उनका फेसबुक पे सब देखना हुआ है. तो ये कल का भी न्यूज जो है वो ऐसा ही सब जगह पे गया था. मेरे एक फ्रेंड है, इज अ डेली, मतलब उनके घर में हफ्ते में 4 बार चिकन होता है. उन्होंने मेरे को दिया वो भी दिस. तो मैंने उनको इमीडिएटली वो बोला कि ये सब झूठ है, उसका लेना देना नहीं है. तो जो 2 पॉइंट आपने बताया कि एक तो इग्नोर करना इट इज परफेक्ट है, लेकिन अंजन साहब ने जो बताया कि सेम टाइम अपने को भी एक थोड़ा सा उनको एक करारा जवाब देना पड़ेगा कि एवरी टाइम यू शुड नॉट टेक अस एज अ ग्रांटेड. I fully agree with you, Sandeep. See, we cannot ignore all the time. Why I said today ignore? Because we have already taken action about 2 months back. We discussed lot of things, lot of issues all over India. The matter has been circulated. Now, since the material is shortage, how accepting how many people will accept is the question. That's why for this only yesterday's PETA, because PETA wanted the advertisement. If you react, they will react again. No, but sir, excuse me. This ad means this news. It is not related to PETA. PETA is a different. They given the ad in the paper, Times of India, third page. That is different. Two different stories. We should not react. If we have connection, we should talk to them directly and close it without giving much importance. That is the way it should be handled. Depending on issue to issue, we have to decide how to handle, and we have to handle that. We cannot ignore. 100%. On that, just to interrupt Vasant Kumar sir. I have a suggestion in that regard, that you have been coordinating the All India Breeder the platform. I think Anjum, correction. We are coordinating Pan India Broiler coordination. Pan India Broiler coordination. It is not breeder. So what I try to say is that there are associations in across the countries. In every time
You have been coordinating in all of them, even to bring it to the singular platform and talk about different subjects. So what I suggest in these regards, these news bulletins or any other things that get published against industry, we can start tackling it under one umbrella as a poultry industry, not as a state issue separately. For that reason, what I'm trying to say is that you only can initiate and create a small forum or maybe a group of people who can be a separate committee altogether, who can be the representative from all states, particularly the major producer states. And see, Anjum, Doctor, already we had discussed on this point in Bombay, and now we are requested Mr. M.C.R. Shetty to guide us to create an apex body of all India, of all these state associations. We are following it up since lockdown and all these things. Last 2-3 months we could not progress. That is already in the slate. Any issues like this will be addressed by one apex body only. And even when we go to government also, we'll go through that association. That is already on. We'll keep you posted. I think that answers Mr. Sandeep's query, right, Mr. Sandeep, if I'm not wrong. Huh? I think that answers Mr. Sandeep's Vatlekar's query. Yes. No, we had to have some a proper association to represent all over the country. There is no doubt about it. We have to go with the carrot and sticks kind of a strategy. Like sometimes we may have to ignore, but not all the time. Anyway, any other questions to be put? Right. I can't see any other questions here. Okay. Sir, I would like to add to the same news what ABP Maza News had put. A similar news had come in online by one of the regional Kannada newspaper. So what our association did was before they could, the same thing happens to be printed in the print version. So before they could print, our association approached the news editor and requested them and also told them about the kind of problems which Poultry Association is facing from the emergence of this corona. And as a result, the newspaper deleted the entire news, and in one of their editions, they tried to divert the news to a different subject, and we could able to delete that news from the newspaper, getting it printed. Yes, that is one development from in our state. Yeah, any other question popping up, Khan? So there are no questions. I request Vasant Kumar sir to give concluding remarks. And Mr. Khan, one more minute, please. Khan, 1 more minute. See, what I will request all of you, see, local level, if we can do anything, we should not hesitate. We should try to cut off the nuisances, whatever is possible, wherever with the local level. Serious issues which we have to be challenged will be taken up as a group on this thing. Wherever it is possible, we should cut. Even ABP Maza, we have a good rapport, we can cut off. Depending on their situation, we should act and close it. Try to reduce the incidences. That we will do it. And then yes, Khan, you have to follow up with M.C.R. Shetty for the apex body. You have to take up that issue. Sir, that structure what I shared with you, is that okay? If that is okay, I will sit with the M.C.R. Shetty sir and start drafting. That's okay, but other things you can discuss and finalize. Maybe in a couple of weeks, we will try to come up. We can have a separate, we can have a separate meeting for that. Sure. Way. Yeah. So Anjan sir, would you like to add some points before Vasant Kumar sir gives vote of thanks? Vote of thanks be my sir, just a minute, Madan Maiti. Yeah. Sir, you have advised to every state bodies to complain the local state government. So I think it should be better to send a draft pro forma letter, which should be better for the every information. And that letter, and the basis of the draft letter, local all bodies will be reprint it and sign and send to the local government. It should be better, sir. Definitely, Madan. You will get a copy by tomorrow. You will get a copy by tomorrow. You can complain in West Bengal. Maybe for apex body also need yours. We will work on that. Thank you. Okay, thank you. Khan, should I conclude? Yes, sir, please. Anjan sir, would you like to add anything more? No, absolutely fine. Yeah, Mr. Vasant Kumar sir, you please carry on. Okay.
Friends, this is also an opportunity we got because of COVID-19. Because otherwise we would have not thought of webinar and all these things. Now we thought fit that what is next to what can be done in marketing. Because our great friend, our marketing magnate, Dr. P.G. Padgavkar, all the time since last 5 years, he is telling every integrator to concentrate on the marketing. Now is the time we all should look into that, and we should make some effort in the marketing, and we should try to give the consumer the best price so that he will be with us for longer time and he will give us more and more business. Now today's speakers, we have selected whatever effort they have put in. We have few more speakers also. Maybe after the 3-4 weeks again, we will try to get 2 speakers from Karnataka and 2 from Maharashtra. We will have one more webinar and we'll create a platform, and that will help both states operators to get their ideas changed. Now today's webinar, it is not difficult to make a processing plant or to market your product. First year or second year, you may not get money. Let us try to do it. Whatever all our today's presenters did, they have shown that you can do it, and you with all these things, with financials, whatever is needed has to be planned, and it has to be done. Now 1, 2, 3, 4, all examples were good examples to take as a take home. All of us should look and do it. And I thank all the presenters today for giving their presentation, participating and giving active participation, and giving all the details. And further also, we will request to have an interaction directly. You can share information also. Then through association also, if you will send it, we will circulate it to all these people. And I thank Dr. Anjum Goswami also for moderating and this thing. Mr. Khan is all the time a helping man. And our staff, Ms. Kalyani, also has taken part. And I thank all the participants who are there, silently hearing all the discussions happen. And I thank them. If they have any questions, they can send it to us. We will try to get the answers and send it back to you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.